देश में रमजान का महीना शुरू हो चुका है और होली का त्योहार आने वाला है। तमाम लोग अपने अपने त्योहारों को उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सियासत का पारा भी जोरदार तरीके से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक फैसला आता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है, और इन दोनों बयान ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों राज्यों ने यह ऐलान कर दिया है और यह बता दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। जिस विचारधारा पर चलकर 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जिस विचारधारा में चलकर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई, उस विचारधारा को ही आगे बढ़ाया जाएगा। दो फैसलों की खूब चर्चा है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने होली का त्योहार भी है। संभलपुर के सीईओ हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका एक बयान आता है। मैं उत्तर प्रदेश के संभल की बात कर रहा हूं, जहां पर बीते महीनों हिंसा हुई थी। संभल के सीईओ कहते हैं कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है और जुम्मा 52 बार आता है। अगर एक दिन होली का त्योहार मना लिया जाए और एक दिन जुम्मा छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या गुरेज है। सीईओ साहब ये भी कहते हैं कि अगर हमारे मुस्लिम भाई बड़ा दिल दिखाते हैं और हिंदू भाइयों के साथ होली खेलते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। संभल के सीईओ के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा बयान है। उन्होंने कहा कि ये तो कानून व्यवस्था में कोई जोर ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ आखिर कर क्या रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई आप एक बात समझिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि होली साल में एक बार ही मनाई जाती है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। तो अगर भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस दिन होली मनाई जाए, पहले होली मना ली जाए और उसके बाद जुम्मा बना लिया जाए, तो इसमें गुरेज क्या है। एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब सीएम योगी ने हिंदू त्योहारों को प्रमुखता दी है और दूसरे धर्म के त्योहारों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अगर जो साल में एक बार आता है उसे प्राथमिकता दी जाए, जो साल में 52 बार आता है उसे तो हम और भी कर सकते हैं। एक तरफ ये बवाल मचा हुआ है, पूरा विपक्षी दल ये कह रहा है कि भाई ऐसा बयान क्यों आ गया, क्यों जुम्मे को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, क्यों साल में एक बार आने वाले होली को प्राथमिकता दी जा रही है, क्यों उस त्योहार को प्राथमिकता दी जा रही है जिसके लिए 100 करोड़ हिंदुस्तानी इंतजार करते हैं। हालांकि ये विवाद उत्तर प्रदेश बस में नहीं है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के एक फैसले की बात बताता हूं। मोहन यादव बीते दिन 8 मार्च को एक ऐलान करते हैं राजधानी भोपाल से, और ऐलान था लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश में अगर कोई जबरन धर्मांतरण करवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा बड़ा फैसला लिया हो। इससे पहले भी उन्होंने नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो उनकी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मोहन यादव ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव में नहीं आने वाली है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा गया कि अब नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है केंद्र में। ऐसे में अब केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिस हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति पर चलती थी, जिस राष्ट्रीयता की भावना के साथ चलती थी, अब वो कमजोर होगी। भाजपा को कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन एक साल में जिस लिहाज से भाजपा शासित राज्यों से ये बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्होंने तय कर दिया है कि भाजपा अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली है। भाजपा शासित राज्यों में जहां भी लगेगा कि अगर हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए इन फैसलों की जरूरत है, देश को मजबूत करने के लिए या राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह के फैसलों की जरूरत है, तो उन फैसलों को अपनाया जाएगा। और यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर रहे हैं। हालांकि साल 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश यानी कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़, ये एक दूसरे से पर्याय हो चुके थे। मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में अगर भाजपा के बड़े नेताओं की बात की जाती थी तो फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आता था। मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के पास कोई दूसरा विकल्प हो भी सकता है, शायद 2023 से पहले ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब 2023 में यह तय हुआ कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें सीएम का फेस भी घोषित नहीं किया गया था और यह कहा गया कि अब
शिवराज सिंह चौहान तो केंद्र में पहुंचेंगे। जब 2023 में अचानक मुख्यमंत्री के नाम के लिए उज्जैन के तीसरी बार के विधायक मोहन यादव का नाम सामने आता है तो हर कोई हैरान हो गया था। मोहन यादव साल 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और उसके बाद जब तख्ता पलट हुआ, सिंधिया ने बगावत की, तो दूसरी बार जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री बनकर आए थे। और एक उच्च शिक्षा मंत्री अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, जहां शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता ने अपनी छाप छोड़ चुकी थी, जहां शिवराज सिंह चौहान जैसे हार्डकोर नेता ने अपनी पहचान छोड़ चुकी थी, वहां पर मोहन यादव को उनकी छवि के बाद अपनी जगह स्थापित करना बेहद मुश्किल भरा था। लोगों ने यह भी कहा, सियासी पंडितों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को हासिल करना मोहन यादव के लिए आसान नहीं होगा और मोहन यादव एक अलोकप्रिय नेता बनकर रह जाएंगे, जिनके पास लोकप्रियता नहीं रहेगी, जो पैराशूट से आए हुए मुख्यमंत्री कहलाएंगे। लेकिन मोहन यादव ने अपने तमाम फैसलों से, अपने शुरुआती फैसलों से ही इस बात को गलत साबित करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभालते ही उनका एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें उन्होंने तमाम धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर्स के अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगा दी थी। और इस फैसले के साथ ही मोहन यादव ने यह साफ कर दिया था कि आपने मुझे जो समझा है, जिस लिहाज से राजनीतिक पंडित मुझे आंक रहे थे कि मैं सिर्फ 2 बार का विधायक हूं, शिवराज सिंह चौहान की छवि को मैं मजबूत नहीं कर पाऊंगा, मध्य प्रदेश को मैं एक व्यापक चेहरे के तौर पर खुद को मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं कर पाऊंगा, मोहन यादव ने इन तमाम बातों को गलत साबित करना तय कर दिया था। दूसरा फैसला मोहन यादव कुछ दिनों बाद लेते हैं। पहला फैसला उन्होंने जो धार्मिक स्थल थे वहां से लाउड स्पीकर हटवा कर लिया। जाहिर सी बात है कि जो ज्यादातर लाउड स्पीकर्स को लेकर विवाद होता है वो मंदिरों से कम होता है और मस्जिदों से ज्यादा होता है। ऐसे में मोहन यादव के इस फैसले को व्यापक और बड़ा माना गया और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति की तरफ उनका पहला कदम माना गया। दूसरा फैसला उन्होंने एक और लिया, मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पर सीएम मोहन यादव ने टोटल बैन लगा दिया। मोहन यादव ने कहा कि यह मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश धर्म की नगरी है, नर्मदा की नगरी है, महाकाल की नगरी है। यहां पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सभी की धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोई भी सामान मांस संबंधित या अंडा संबंधित खुले में नहीं बेचा जाएगा। यह दूसरा फैसला था जिससे मोहन यादव ने हर किसी को चौंका दिया था। इसके बाद एक और बड़ा फैसला आया था। यह बड़ा फैसला था दिवाली में पटाखों को लेकर। इस साल जब दिवाली का त्योहार मनाया गया तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक विवाद निकलकर सामने आया था। विवाद पटाखों से लेकर जुड़ा हुआ था। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, देश में तो तमाम धर्म के लोग भी दिवाली मनाते हैं। इंदौर में दिवाली मनाने के दौरान पटाखों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। धर्म विशेष के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद मोहन यादव ने पूरी कमान संभाली थी और मोहन यादव ने कहा था कि अगर कोई हिंदुओं के त्योहार में दखल देगा तो मध्य प्रदेश की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मोहन यादव ने कहा कि कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकायदा खुले मंच से मोहन यादव ने कहा था कि फोड़ो पटाखे, और यही पटाखे उनके कान की आवाज में जाना चाहिए जो मध्य प्रदेश के कानून के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इन तमाम फैसलों से मोहन यादव ने यह दिखा दिया था कि मोहन यादव को आप जिस तरह एक स्टाम्प्ड सीएम समझना चाह रहे थे, डमी सीएम समझना चाह रहे थे, मोहन यादव वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद फिर बुलडोजर अभियान, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई या मध्य प्रदेश में अपराध जगत के जो पेशेवर गुंडे थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, इन तमाम फैसलों ने मोहन यादव की मध्य प्रदेश में एक मजबूत सीएम की छवि बना दी। और अब 8 मार्च को मोहन यादव ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाकर, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ फांसी का ऐलान कर हर किसी को यह कह दिया है, हर किसी को यह साफ बता दिया है कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से सॉफ्ट जो राजनीति होती है वो नहीं होगी। हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति पर ही चलेंगे। मध्य प्रदेश के विकास पर और देश के विकास पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा और किसी भी तरह से अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इन फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि मोहन यादव 2 साल के भीतर ही मध्य प्रदेश में अपनी छवि बनाने में मजबूत साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित की है। हालांकि यह मोहन यादव का पहले से स्वभाव रहा है। 2023 पे जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया तब लोगों ने हैरानी जरूर जताई थी, लेकिन जो लोग मोहन यादव को पहले से जानते थे, जो लोग मोहन यादव के पुराने राजनीति से परिचित थे, उन्हें पता था कि मोहन यादव किस लिहाज के नेता हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मोहन यादव का पुराना नाता रहा है और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति हो या राष्ट्रीयता की भावना हो, वो मोहन यादव के रग रग में बसी रहती है। 2021 का एक फैसला याद आता है जो मोहन यादव ने बतौर उच्च शिक्षा मंत्री लिया था। तब उन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए एक फैसला लागू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के तौर पर छात्रों को विकल्प दिया जाएगा कि आप रामचरितमानस की पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इस फैसले को लेकर भी तब विपक्ष ने काफी विरोध जताया था। मध्य प्रदेश के तब के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ, इन तमाम नेताओं का विरोध भी सामने आया था, लेकिन मोहन यादव तब भी नहीं ठहरे थे। और इसके बाद जब 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने ये तय कर दिया कि अब वो ऐसे फैसले लेंगे जो फैसले शायद शिवराज सिंह चौहान भी नहीं लिए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तेज तर्रार नेता थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस लिहाज से फैसले लेते थे वो फैसले वैसे नहीं थे जैसे मोहन यादव ले रहे हैं। मोहन यादव खुलकर कहने वाले नेता हैं। मोहन यादव दबी जुबान नहीं कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक अलग फैक्टर था। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए जाते थे, मामा की पहचान के लिए जाने जाते थे और मध्य प्रदेश की जनता के साथ उनका एक लगाव था। लेकिन मोहन यादव ने अपनी हार्ड छवि दिखाई है। मोहन यादव ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और मोहन यादव ने यह बता दिया है कि मध्य प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा, संविधान का पालन करना होगा और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना होगा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ फांसी का यह ऐलान मोहन यादव की इसी विचारधारा को इंगित करता है। हालांकि आने वाले दिनों में मोहन यादव मध्य प्रदेश में और कौन से बड़े फैसले लेंगे, इन फैसलों पर देश की निगाहें टिकी होंगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।